इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह का अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 आपके लिए होमवर्क में है। पहले देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर से परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर की गणना कीजिए। यहाँ पर परिचालन गुणोत्तर तो ज्ञात करना है, परिचालन लाभ का गुणोत्तर भी ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। विवरण रुपए दिया है। तो यहाँ पर उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत 25 लाख है, बिक्री 39 लाख है, बिक्री खर्च 75,000 है, दुर्घटना से हुआ माल 40,000 है, घिसाई सहित कारखाना खर्च 50,000 है, मजदूरी 2 लाख है, प्रशासन खर्च यहाँ पर 1,75,000 है, लोन का ब्याज 60,000 है और विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड 1 लाख है। आयकर की दर 30% है। तो जैसे कि आपको पता है परिचालन गुणोत्तर का सूत्र जो है बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बट्टे में शुद्ध बिक्री होता है गुणा 100 होता है। पर हमारे पास यहाँ पर बिक्री माल की लागत भी नहीं है, परिचालन खर्च नहीं है, दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो बिक्री माल की लागत के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत में मजदूरी जोड़ना है। कहाँ पर है मजदूरी, ये रही मजदूरी, और कारखाना खर्च भी जोड़ा जाता है। मजदूरी और कारखाना खर्च जोड़ा जाता है। बराबर, कारखाना खर्च यहाँ नहीं दिया हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं परिचालन खर्च में क्या होता है, बिक्री खर्च को जोड़ा जाएगा, फिर घिसाई सहित कारखाना खर्च जोड़ा जाएगा और प्रशासन खर्च जोड़ा जाएगा। ये 3 जोड़ते हैं तो हमको परिचालन खर्च ज्ञात होता है। फिर उसके बाद हम लोग परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग पहला ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर परिचालन गुणोत्तर। ओके, पर परिचालन गुणोत्तर से पहले हमको क्या ज्ञात करना है, बिक्री माल की लागत ज्ञात करते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं बिक्री माल की लागत। बिक्री माल की लागत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत। उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत है 25 लाख। कितना है, 25 लाख प्लस मजदूरी है यहाँ पर 25 लाख हमको यहाँ लिखना है। तो ये हो गया 25 लाख। ओके, 2 लाख और प्लस कारखाना खर्च जोड़ा जाता है। ओके, कारखाना खर्च यहाँ नहीं दिया है तो ये हमको जोड़ देते हैं। तो हमारे पास आता है 25 2 27 लाख आता है। कितना आता है, 27 लाख। तो ये हमारा क्या हो गया है, बिक्री माल की लागत। यहाँ लिखते हैं बिक्री माल की लागत। ओके, बिक्री माल की लागत हो गई है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं क्या है, परिचालन खर्च। क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, परिचालन खर्च ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले लिखी जाएगी बिक्री खर्च। तो बिक्री खर्च कितना है, 75,000 है। 75,000 प्लस घिसाई सहित कारखाना खर्च। ओके, घिसाई सहित कारखाना खर्च है 50,000। ओके, प्लस प्रशासन खर्च कितना है, 1,75,000 है। ओके, टोटल करते हैं तो कितना आता है, 75,000 प्लस 50,000 प्लस 1,75,000 आता है 3 लाख। कितना आता है, 3 लाख आता है। ओके, 3 लाख आया है। क्या आया है ये, परिचालन
खर्च है। ओके, परिचालन खर्च आ गया। अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिचालन गुणोत्तर। ओके, परिचालन गुणोत्तर बराबर क्या आता है यहाँ पर? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च, परिचालन खर्च बट्टे में शुद्ध बिक्री, शुद्ध बिक्री। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे गुणा 100 करना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अकाउंट और स्टेट की भाग 1 और भाग 2 की सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो किसी कारणवश हमने सवाल तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसका शूट करना रह गया था, तो इसलिए हम लोग वापस से हम लोग कर रहे हैं। सॉल्व किया हुआ आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि हमने शूट नहीं कर पाया था या फिर कुछ मेमोरी फुल हो गई थी, उसकी वजह से शूट नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखोगे 27 लाख बिक्री लागत है, परिचालन खर्च जो है वो 3 लाख है। तो यहाँ पर देखोगे ये है बिक्री माल की लागत और ये परिचालन खर्च है, दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ पर शुद्ध बिक्री कितनी दी गई? 39 लाख दी गई है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 30 लाख होता है। 30 लाख में 39,000 से भाग देते हैं, 39 लाख से भाग लेते हैं। 30 लाख में 39 लाख से भाग देते हैं और 100 का गुणा करते हैं तो 76.92% जैसा आता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा ज्ञात कर रहे हैं परिचालन लाभ गुणोत्तर। परिचालन लाभ गुणोत्तर का सूत्र है परिचालन लाभ और बट्टे में शुद्ध बिक्री, परिचालन लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो फिर सबसे पहले हमको परिचालन लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो फिर शुद्ध बिक्री ज्ञात करनी, वो तो है ही हमारे पास। तो परिचालन लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले परिचालन लागत प्राप्त होना चाहिए। तो परिचालन लागत कैसे ज्ञात करते हैं? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च जोड़ते हैं। तो बिक्री माल कितना है? 27 लाख है, उसमें 3 लाख जोड़ते हैं तो 30 लाख परिचालन खर्च होता है। उसके बाद यहाँ पर परिचालन लाभ का सूत्र दिया है, बिक्री में से परिचालन लागत घटा दो तो परिचालन लाभ प्राप्त होता है। तो बिक्री है 39 लाख, में से 30 लाख घटाते हैं तो 9 लाख आ जाता है। तो 9 लाख यहाँ आ गया है बट्टे में 39 लाख, इसमें 100 से गुणा करते हैं और इससे भाग देते हैं तो हमारे पास 23.08% आता है। ओके, तो 23.08% इसका आंसर आता है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फ्लेयर का SRX पेन, बहुत ही शानदार बॉल पेन है, इस लिखने में बहुत ही शानदार चलता है और इसकी त्रिकोण के कारण ग्रिप अच्छी मिलती है, जिससे राइटिंग अच्छी आती है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हो, वहाँ से खरीद सकते हैं, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।